मदपरासीन ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हाजी जनाब इज्जत माब हाजी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, तमाम सूबों के प्रदेशाध्यक्ष, लूट के प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, तमाम सम्मानित जिले से, अलग अलग सूबों से, अलग अलग तहसीलों से, अलग अलग गांव से पधारे हुए बिरादरान कुरैश, अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात रखने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हम आस्थाओं के देश में रहते हैं। हमारे देश में हर एक चीज की एक आस्था है। किसी की आस्था मूर्ति पूजा में है, किसी की आस्था दरगाह में है, किसी की आस्था गाय में है, तो किसी की आस्था किसी व्यक्ति में है, किसी की आस्था किसी में है, तो कोई नास्तिक है, तो कोई आस्तिक है। मगर हमारा कानून ये कहता है कि हमें सभी आस्थाओं की हमें इज्जत करनी है। हमें अपनी आस्थाओं के हिसाब से जीना पड़ेगा, हमें अपने कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा। सिराज साहब ने आज से 10 साल पहले जो बात कही थी वो आज बात सामने आ रही है। आज हमारी कौम मॉब लिंचिंग से त्रस्त है। मॉब लिंचिंग मतलब एक भीड़ तंत्र के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देनी। स्ट्रीट जस्टिस का टाइम आ चला है, किसी भी गली चौराहे पे खड़े होकर के किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देनी। पूरे हिंदुस्तान में 74 लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं, जिसमें ज्यादातर कुरैशी कौम के लोग हैं, बाकी अलग अलग दिगर कौम के लोग हैं। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज देश का कानून खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। आज देश की सबसे बड़ी बिरादरी कौम कुरैश तो हिंदुस्तान को 45,000 करोड़ का राजस्व देती है, इस खतरे से हमें निकालेगा कौन? हमें हिंदुस्तान की आस्थाओं की भी रक्षा रखनी है, हमें हिंदुस्तान के संविधान की भी रक्षा करनी है, और हमें अपने आप को भी बचाना है। हमें बचाएगा कौन? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या महात्मा ख्याल वाले नहीं उठा सकते? हम लोगों की तरह भीड़ सेना नहीं बना सकते, हम लोगों की तरह बजरंग सेना नहीं बना सकते, क्योंकि हमने देश के लिए कुर्बानियां दी है, देश के लिए कुर्बानियां ली नहीं। हमने देश के लिए खून बहाया है, चाहे टिप्पू सुल्तान रहे हो, चाहे दिगर कोई भी हजरात रहे हो। हमने इस देश के हर एक विकास के अंदर साथ दिया है। आज समस्या है, हर एक व्यक्ति डरा हुआ है, मगर हमें इस वक्त का भी संघर्ष करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, सिराज साहब की सदारत में करना पड़ेगा। हमें बैठ करके ऐसे ही निर्णय लेना पड़ेगा। आज सिराज साहब का 3रा कार्यकाल शुरू हुआ है। मैं चाहता हूं ये कार्यकाल एक ऐतिहासिक रहे। आने वाला 2023 ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश का 100 साल होने जा रहा है। हम 100वीं वर्षगांठ के अंदर जा रहे हैं, मगर हमें इस 100वीं वर्षगांठ में जाने से पहले हमें इस देश की सबसे बड़ी समस्या, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जिसके लिए उच्च सदन के अंदर हमें कहा जा चुका है कि मॉब लिंचिंग से आम आदमी त्रस्त है, हमें उसके ऊपर काम करना है। रही बात शैक्षणिक की, रही बात राजनीति की, तो राजनीति के अंदर हालात में बता देना चाहूंगा आपको कि किसी देश में, किसी प्रदेश में आप जाकर के देखिए, पिछले 10 सालों में हमें कहां पार्लियामेंट का टिकट दिया है किसी पार्टी में? ना राज्यसभा में हमें कोई टिकट मिलता है, ना लोकसभा में हमें कोई पार्टी टिकट देती है। आखिर क्यों नहीं देती? सोचिए। वजह हम खुद हैं। जिस देश में, जिस शहर में हमारा मेयर आता था, हमारी विधानसभा आती थी, हमारी लोकसभा आती थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे अग्रवाल या दूसरे समाज के लोग जीत करके आ जाते हैं, जहां पर हमारी 70% आबादी होती है। वजह हम खुद है। वजह यह है कि हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को, हम किसी और को कुछ समझते नहीं है। हमें सभी समाजों को साथ लेकर के ऐसा एक समाज विकास करना होगा, ऐसे एक समाज का विकसित करना पड़ेगा जिसके अंदर हम अपने राज्यसभा के अंदर अपने आदमी भेज सके, हमें लोकसभा के अंदर अपने आदमी भेज सके। क्या सिराज साहब राज्यसभा के लायक नहीं है? सोचिए। आज एक यहाँ से प्रस्ताव करना चाहिए कि कोई भी सरकारें हो वो सिराज साहब को राज्यसभा के अंदर ले, ताकि हमारी बात को उच्च स्तरीय जो संसद है उसके अंदर हमारी बात को उठाया जा सके। हमें हर एक स्टेट के अंदर हमें पार्लियामेंट टिकट चाहिए,
अब हर एक स्टेट के अंदर एमएलए टिकट चाहिए। आने वाला चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, मगर राजस्थान के अंदर 2 कांग्रेस से कुरैशियों को टिकट मिलता रहा है, मकबूल मंडेलिया साहब और नसीम इंसाफ साहब। और भारतीय जनता पार्टी भी 2 कुरैशी को टिकट देती रही है, सलीम तंवर और एक धौलपुर से सबीर भाई आते थे। और ठीक कर रहा हूं मुद्दे की। कहने का मतलब यह है कि हमें आने वाले टाइम में हमारे टिकट कम ना हो जाए। राजस्थान में भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 में से शायद 8 या 10 टिकट कांग्रेस पार्टी थे। हमें 16 के 16 टिकट माइनॉरिटी के लेने पड़ेंगे और कुरैशियों के लिए कम से कम 4 टिकट की हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जयपुर में भी कुरैशी सब ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक जिले में, राजस्थान ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, आपको हर जगह पर कुरैशी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बदरुद्दीन साहब को विधायक से टिकट मिलता रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे 2 मंत्री आते रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आते रहे हो, चाहे वो नॉमिनेट आते रहे हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारी लोकसभा में, विधानसभा में अगर हमारी संख्या कम हो गई तो हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र का मुकाबला हम सिराज साहब की सदारत में करने जाएंगे और सिराज साहब आगे हमें बताएं कि आगे हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको राज्यसभा में भेजने के लिए आगे हम क्या कर सकते हैं। 2019 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हर स्टेट के अंदर हमें एक पार्लियामेंट का टिकट चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें लोकसभा टिकट देगी तो हम उसके लिए काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत खूब साजिद सुलेमानी साहब। और उस शख्सियत को मैं बुलाना चाहता हूँ जो आप सब